श्री नीतीश कुमार जी, उनके साथ पटना से चलकर आए हुए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, यहाँ इस जिला में एनडीए की ओर से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के सम्मानित प्रत्याशी साथियों, से सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इतनी बड़ी भीड़ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए और उनको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों और मित्रों, मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी लोगों से। मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, हम तो काफी देर पहले यहां आ गए, लेकिन यहां के बाद भी मुझको कहीं और जाना है और सूर्यास्त के बाद हेलीकॉप्टर नहीं चल पाता है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। भाइयों और मित्रों, लंबा भाषण नहीं दूंगा, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, बोलेंगे। एक दो बात की चर्चा सिर्फ मैं करना चाहता हूं। मीडिया के बंधु यहां हैं, कई बार मीडिया के बंधु पूछते रहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद कौन बनेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से भी, कृपा करके यह सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 100% जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नीतीश कुमार का फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। अब आगे से सवाल मत कीजिएगा मीडिया के बंधु। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आपसे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई साथी कहते रहते और मीडिया के बंधु की ओर से भी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बनती है कि एनडीए में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 6 लोग लड़ रहे हैं। भैया गठबंधन है, यह बात ठीक है कि इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में 6 सीट आई है, लेकिन 6 ही आरएलएम के लोग इस गठबंधन में नहीं लड़ रहे हैं। 6 तो गठबंधन में आरएलएम के लोग लड़ ही रहे हैं। 6 के अलावा 2 सीट और आरएलएम का साथी इस गठबंधन में अलग पार्टी से उम्मीदवार है। एक गोह से और एक पप्पू वर्मा कुर्था से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नेता साथी और इस गठबंधन में किसी और पार्टी से उम्मीदवार है। आपस में हम लोग बनाते हैं, आपस में मिलजुल कर हम सब लोगों ने तय किया है। अलग अलग पार्टी है तो अलग अलग पार्टियों के खाते में अलग अलग सीटें हैं, तो उसके आधार पर है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ लगातार काम किया हुआ व्यक्ति 8 आदमी इस चुनाव के बाद मतदान के बाद मतगणना के दिन आरएलएम का 8 साथी बिहार विधानसभा का सदस्य बनेगा। इसलिए आपसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथियों से हम यह भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप सब लोग ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में जो कुछ भी सीटों की संख्या तय हुई, हमारा पूरा गठबंधन, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, एनडीए पूरा, एनडीए की सब पार्टी समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर ले चलने में विश्वास करती है। सभी लोग समाज को जोड़कर ले, सरकार चाहे हमारी पटना की हो चाहे दिल्ली की हो, सरकार भी समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए काम करती है। हमने भी किया है, हमने भी किया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में जो 6 सीटें आई है, 6 सीट में 50%, 6 में 3 हमने कुशवाहा समाज से उम्मीदवार बनाने का काम किया है। 6 में 3 50% कुशवाहा समाज का, लेकिन सिर्फ कुशवाहा समाज का ही उम्मीदवार नहीं है आरएलएम में। कुशवाहा समाज के अलावा एक भूमिहार समाज के व्यक्ति को भी हमने उम्मीदवार बनाया है।
एक राजपूत समाज के व्यक्ति को भी हमने उम्मीदवार बनाया है और एक वैश्य समाज का, पिछड़ा समाज का और व्यक्ति, उनको भी हमने उम्मीदवार बनाने का काम किया है। तो समाज के सभी वर्ग के लोगों को एकोमोडेट करने का काम हमारी भी पार्टी करती है, सम्मान देने का काम हमारी पार्टी भी करती है और एनडीए भी कुल मिलाजुला कर उसी रास्ते पर एनडीए भी चलता है। और ऐसे पूरे बिहार में 243 जगह एनडीए गठबंधन की ओर से उम्मीदवारी है। सरकार बनेगी, उसके लिए एनडीए के तमाम उम्मीदवारों को जिताना पड़ेगा। जहां से भी एनडीए गठबंधन में कोई उम्मीदवार किसी पार्टी का हो, व्यक्ति को नहीं देखने का काम करना है, एनडीए गठबंधन को देखने का काम करना है। प्रधानमंत्री जी के चेहरा को देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरा को देखिए, चिराग पासवान जी के चेहरा को देखिए, जीतन राम मांझी जी के चेहरा को देखिए और साथ में उपेंद्र कुशवाहा के चेहरा को देखिए और एनडीए गठबंधन के तमाम उम्मीदवार को जिताकर भेजने का काम कीजिए। इस जिला में 4 जगह एनडीए गठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी हैं सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं, चाहे बक्सर का मामला हो, ब्रह्मपुर का मामला हो, राजपुर का मामला हो या डुमरांव का मामला हो, सभी जगह, चारों जगह और अगल बगल में हम लोग तो पूरे शाहाबाद में, क्योंकि शाहाबाद में पिछली बार स्थिति गड़बड़ हो गई थी, गड़बड़ होने का अलग कारण था, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो भी कारण था पिछली बार 2020 में, तमाम कारण इस बार दूर है, तमाम कारण दूर है। इसलिए इस बार शाहाबाद में भी तमाम 22 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम करना है और बिहार भर में एनडीए के सभी उम्मीदवार को जिताकर फिर से एक बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार बनाने का काम करना है। यही आग्रह करने के लिए आए थे। यहाँ से राहुल सिंह जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, डुमरांव से राहुल सिंह जी, क्योंकि यहाँ डुमरांव में हम लोग बैठे हैं। बक्सर से उम्मीदवार हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं आनंद मिश्रा जी, आप सब लोग इनको जानते हैं, तो आनंद मिश्रा जी हैं। यहाँ ब्रह्मपुर से उम्मीदवार हैं हुलास पांडे जी और राजपुर से उम्मीदवार हैं निराला जी, संतोष कुमार निराला जी। तो सब जगह इन लोगों को जिताने का काम करना है। थोड़ी मुझको जानकारी मिली राजपुर के बारे में कि हमारे लोग शुरुआत में कुछ कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। हम बताना चाहते हैं, आरएलएम का कोई साथी इस चुनाव में अगर दाएं बाएं कीजिएगा तो अनुशासनहीनता के दायरे में आपका दाएं बाएं आएगा और उसके आधार पर पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए तमाम लोग हर तरह से पूरी ईमानदारी से, कर्मठता से, निष्ठा से सभी उम्मीदवार को जिताने का काम कीजिए। भाइयों और बहनों, मैं तमाम जाति धर्म के